नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और टीम की मौजूदगी वार्ड संख्या 23 में हम मौजूद है और यहां पे जो वार्ड यात्रा का जो काफिला है वो बढ़ चुका है। यदि मैं यहाँ के निवर्तमान पार्षद की बात करूं तो यहाँ पे निवर्तमान जो पार्षद हैं वो मोहम्मद गुफरानी है और गुफान मिकरानी है और जिस क्या कुछ काम उन्होंने किया है उसकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कुछ काम उनकी ओर से किया गया और किस चीज़ की कमी इनके वार्ड में इस वक्त है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मैं मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट। वार्ड 23 है, निकाय चुनाव आ गए हैं, हर कोई नेता खड़ा होगा पार्षदी के लिए। पिछले कार्यकाल में क्या कुछ आपके निवर्तमान पार्षद ने काम किया? एफर्ट्स तो अपने बहुत किए हैं उन्होंने और काफ़ी लगे रहे हैं, यहाँ कोशिश भी करते रहे हैं और जितनी कोशिश हो सकी है उसमें काम भी किए हैं। जैसे बेवाओं की पेंशन है या इस तरह के और दूसरे काम हैं, काफ़ी काम किए हैं उन्होंने और काफ़ी कोशिश भी करते रहे और कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं में ख़ास तौर से ये जो जिसको बनभूलपुरा कह दिया जाता है या और जो पूरा ये इलाके हैं, इनमें 2200 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री ने जो यहाँ दिया था उनकी योजनाओं में यहाँ तो कोई जो ख़ास जो बना नहीं है, यहाँ तो कोई ख़ास काम हुआ नहीं है। तो उस योजना का जो है क्रियान्वयन यहाँ तो कायदे से हो नहीं सका। पार्षद को उसका बजट आवंटित हुआ था? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि उनको बजट आवंटित हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। अब यहाँ जैसे मौलाना हकीमुल्लाह लाइब्रेरी थी और मौलाना हकीमुल्लाह यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं कि जिन्होंने उस स्वतंत्रता सेनानी होने का कोई लाभ ही नहीं लिया, उन्होंने इवन सर्टिफिकेट तक नहीं लिया। लेकिन उनके जो साथी थे यहाँ जो है हीरा बल्लभ बेलवाल, स्वर्गीय हीरा बल्लभ बेलवाल जी, जो नगर पालिका के काफ़ी समय तक जो है यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, वो उनके ख़ास साथियों में थे। उनकी बहू जब जो है सुषमा बेलवाल जो है यहाँ जो वो बनी अध्यक्ष बनी नगर पालिका की, तब उन्होंने उनके नाम से यहाँ चुरगोलिया रोड पर ताज चौराहे पर नगर जो है मौलाना हकीमुल्लाह लाइब्रेरी की स्थापना की और वो मौलाना हकीमुल्लाह लाइब्रेरी करीब 10 साल पहले वो तोड़ दी गई। आज वहाँ हाल ये है कि वहाँ बिल्कुल उस पूरा जो कैंपस है उस कैंपस में कूड़ा है, वहाँ पर पार्किंग है लोगों की, बड़े मलबा पड़ा है। सरकारी ज़मीन पे थी क्या लाइब्रेरी? बिल्कुल सरकारी ज़मीन पर है पूरी लाइब्रेरी, बाकायदा वो ज़मीन पर वो बाकायदा उसका कैंपस बना हुआ है और 10 साल पहले तोड़ दिया गया। लेकिन आज तक वो लाइब्रेरी, जबकि बार बार इस बारे में भी गुफरान ने जो है काफ़ी कोशिश की वहाँ, बल्कि नगर पालिका में प्रस्ताव भी पारित कराया, लेकिन आज तक वहाँ उसको कूड़ा घर बना दिया गया। ताज्जुब यह है। चलिए आप ताज चौराहे की बात करें, देव वार्ड 23 की बात करो, दोबारा आपको वार्ड 23 में लेके आ रही हूँ। वो वार्ड 23 ही में आती है। अच्छा, वार्ड 23 में आती है। जी हाँ, लाइब्रेरी वार्ड 23 में ही आती है। अच्छा, इसके अलावा और कोई समस्या वार्ड 23 की? समस्याएं तो काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याएं तो यहाँ हर चीज़ की समस्याएं हैं। पानी की भी समस्या भी है। पानी में तो काफ़ी बल्कि कोशिश की उसने, पानी के लिए तो यहाँ एक उसमें भी ये वो लगा है, पंप से सप्लाई। लेकिन उस पंप की सप्लाई का भी अब वो यहाँ से दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट भी किया जा रहा है, जबकि यहीं पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो लाइनें डालकर उस पानी को भी दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब सारे के सारे अगर यहाँ जो सीवर लाया जा रहा है वो सीवर भी इसी इलाके में आया या बनभूलपुरा इलाके में ही आ रहा, वहाँ से सब तरफ से उसका डाइवर्जन होकर पानी का जो कौन ला रहा है आपके हिसाब से? कौन आ रहा है? सरकारी योजनाएं इसी अंदाज में बन रही हैं। सरकारी योजना यहाँ पे जो टिंचिंग ग्राउंड बना दिया जिसमें इतनी परेशानी होती है लोगों को, उसका कोई हल, वहाँ आग लग जाती है, वहाँ दुनिया भर की बातें होती हैं, गंदगी का, बदबू का, वहाँ निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। वहाँ क्या है समस्या? सबसे बड़ी ये है यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ लाइन नंबर 1 में जो घनी आबादी का इलाका है, इतनी घनी आबादी के इलाके में पूरा जो है एक ट्रैफिक का एक बड़ा पार्ट जो है वो इधर डाइवर्ट कर दिया गया। जबकि कहाँ आप हीरानगर में देखिए, वहाँ अगर जो एक बार जो है कुछ गाड़ियाँ गुजर गई, वहाँ बिल्कुल वहाँ बस 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन जा सकता है, इससे ज़्यादा वो कोई यातायात की सुविधा नहीं है। ट्रांजिट रोड का मुद्दा उठा रहे, इसके अलावा नाली वगैरह क्या हाल है? यदि जो पार्षद आता है, कोई भी यदि पार्षद आता है, क्या उम्मीदें आपको है कि वो काम पहले ये करे फिर जाके बाकी काम देखे? सबसे प्राथमिकता क्या काम वार्ड 23 के लोगों की? प्राथमिकता तो हर काम के लिए है। आज 5 काम गिना दीजिए।
5 काम ये नाली, गलियां, सड़कें, ये पानी, ये बिजली, ये बुनियादी समस्याएं हैं। और बुनियादी समस्याओं के साथ यहाँ एजुकेशन की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है। आज स्वास्थ्य का हाल देखिए, यहाँ कम से कम 5 लाख की आबादी में एक छोटा सा यहाँ वो बना है, ये जो यहाँ प्राथमिक चिकित्सालय बनबुलपुरा है, बंद पड़ गए, वहाँ डॉक्टर नहीं है शायद। वहाँ कोई व्यवस्था, वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। कम से कम 5 लाख की आबादी है, जहाँ सैकड़ों मरीज रोजाना हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई कोई जो स्थायी व्यवस्था नहीं है, एक खाली टेम्परेरी व्यवस्था है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, ट्रेंचिंग ग्राउंड का आपने जिक्र किया है, इन सब में काम है पार्षद को करना चाहिए, जो उसके अंदर शक्तियाँ आती है। हालांकि उसके अंदर तो पार्षदी के अंदर आपको नाली सफाई आ सकती है, पानी आ सकता है, बिजली आती है, बाकी सारी जो आप मुद्दे किनारे वो आलाकमान या बड़ी लोकसभा के चुनाव में यदि आप उठाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसके अलावा और कोई समस्या? ये सब बच्चे छुट्टी है आज इनकी? नहीं, समस्याएं वही है। नहीं, देखिए, पार्षद कोशिश कर सकता है, लेकिन पार्षद कोशिश करने के बाद भी, उसकी कोशिश के बावजूद भी उसका, आज मैं वही कह रहा हूँ कि जो उस व्यक्ति ने काफ़ी कोशिश की, ये तो यहाँ कहाँ से अटका काम अगर कोशिश की तो नहीं हुआ ही नहीं। वो योजनाएं जिनके बारे में उसने कोशिश की, उठाया, वो क्रियान्वयन उनका हुआ ही नहीं, किया ही नहीं उनको। अच्छा, इस बार क्या लगता है पार्षदी कौन लेके जाएगा यहाँ से? अब पार्षदी अब देखिए कौन लेके, ही तो जनता, ये तो जनता जो है काम कैसा किया? बढ़िया किया है गुफरान? किया है काम उसने, उस आप कोशिश यहीं के रहने वाले? कोशिश नाम की। बताइए। एजाज सैफी। आप बताइए, 5 खूबियां बता दीजिए अपने पार्षद को, 5 कमियां बता दीजिए मुझे। कमियाँ यही है कि सड़क, सिविल लाइन बनी रही है, पानी की लाइन भी डालने को कह ही रहा है वो, और वैसे सारे काम तो सही हैं, ठीक ठाक ही हैं पार्षद के हमारे। आप 5 बजे कमियां, 5 खूबियां। खूबियाँ तो सही हैं उसके अंदर। खैर हमारा जो पार्षद है, क्या काम नहीं किया इन्होंने? नहीं, काम तो सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम तो हमारा कोई रोकते ही नहीं है पार्षद। जो गुफरान, हाँ, गुफरान हमारा जो गुफरान जो पार्षद है वो हमारा कोई काम नहीं रोकता, हमारे लिए सब बढ़िया है। सब बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा, इस बार कौन उनके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है? उनके अगेंस्ट में देखो, जाकिर है, ये अभी नए खड़े हुए हैं, वो तो पुराना है, 3री बार बन रहा है वो पार्षद। जो गुफरानी? हाँ, गुफरान। अच्छा, मतलब इस बार क्या लगता है फिर से वो वहीं जाएगा कि वही जीतेगा? वो तो वही जीतेगा। बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव नहीं चाहते। सही है वो। सही है? सही है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, अब आप लोगों का स्कूल वगैरह नहीं है, छुट्टी है जाड़ों की? हाँ, जाड़ों की छुट्टी। नाम बताओ अपना। अब्दुलरहमान। आपका? अब्दुल हादी। मोहम्मद मरान। आपका? मोहम्मद रैयान। गली में साफ सफाई कैसी है? बहुत बुरी। अच्छी है? बहुत बुरी बोला मैंने। अरे सही है। आप गंदगी रहती कभी कभार। है? कभी कभार गंदगी रहती गंदगी है तो गलियों में? है? नहीं है? गंदगी है? संडे के दिन रहती है। संडे के दिन गंदगी रहती है जी। संडे के दिन छुट्टी में आती है कि निगम वाले जी? संडे के दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी तो आती है लेकिन सफाई करने वाले नहीं आते हैं। नहीं आते? नहीं, कूड़ा लेके चले आते हैं। कूड़ा लेके चले आते हैं। कूड़ा करते नहीं है, बस मंडे के दिन पानी आता है। हाँ, बिजली सब ठीक है, सब बड़े ठीक है, पर गंदगी है थोड़ी। अभी खराब हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे पुलिस अंकल। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि यहाँ की समस्या की मैं बात करूँ तो गंदगी यहाँ पे लोग कह रहे हैं, सड़कों की थोड़ी समस्या है। इसके अलावा तमाम जो इससे पहले व्यक्ति ने समस्याएं गिनाई है वो थोड़े बड़े स्तर में है। निकाय चुनाव में पार्षदी के अंदर इतना कुछ नहीं आता, लेकिन उम्मीदें उनको काफ़ी अपने पार्षद से है। यदि मैं गंदगी की बात करूँ तो मेरे ठीक सामने आप कूड़ा देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको कूड़े का अंबार देखने को मिल जाएगा। छुट्टियां हैं बच्चों की, सभी बच्चे पीछे पीछे, जहाँ को जाए बच्चे पीछे पीछे। आप यहीं की रहने वाले हैं? नाम बताइए अपना। नाम रेशमा। आप बताइए, क्या क्या आपकी गली में वार्ड 23 में देखिए आज गंदगी आप कितनी हो रही है, कूड़ा है ये पड़ा हुआ। गाड़ी नहीं आती कूड़े की? तो आती है, हैं? गाड़ी आती है, लेकिन आज नहीं आई फिलहाल। आज नहीं आई। और इसके अलावा पानी आता है टाइम पे? पानी नहीं आया, पानी जब नल बने आते तो 12 वाली लेन नहीं है ना इसमें, तो परेशानी होती है। पानी भी की समस्या है? पानी की समस्या है, 12 वाली लेन नहीं है ना इसमें। बिजली भी आती, बिजली तो सही आती है। सही आती है। पार्षद है जो आपके गुफरान, उनका काम कैसा लगा आपको? काम अच्छा है वैसे तो। अच्छा है। सही इस बार बदलाव चाहती है कि अच्छा काम किया है वही? अच्छा काम किया है वैसे। देखिए, साइलेंट वोटर है यहाँ का, किसी से जबरदस्ती नहीं पूछेंगे। इसके अलावा और कोई समस्या आपके वार्ड 23 की जो आप चाहती हैं कि चुनाव से पहले कैमरों में कैद हो जाए ताकि आने वाले पार्षद इसमें काम करें? जी। ऐसा कोई समस्या?
नहीं, समस्या ये है बस, ये गली पड़ जानी चाहिए। गली पड़ जानी चाहिए जी। कब से ऐसी गली है ये? ये कई साल से हो चुके हैं। जब ये गली पड़ेगी तो इसमें 12 वाली लेन भी जो है आएगी, पड़ेगी। ये गली पड़ जाएगी तो चलिए, इस प्रकार से गली की बात करें कि गली वगैरह पड़ जाए। और गंदगी की यदि बात करें तो गंदगी इनकी बात कर रहे हैं कि निगम की गाड़ी आज शायद नहीं आई है और इसके कारण कूड़े का अंबार काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों का हाल कुछ इस प्रकार से है, विंटर वेकेशन है। हाँ, क्या हुआ? नहीं क्या कह रही हो आप? आपने मेरे को हाथ दे के बोला, मैंने नहीं बोला, वो बच्चे क्या हुआ? इन्होंने बोला, इन्होंने कैसा? नाम बताओ। मोहम्मद रैयान, कहाँ पढ़ते हो? कितने में पढ़ते हो? 5th में। 5th में पढ़ते हो? कहाँ? इट्स कौन से स्कूल में? रोजमेरी। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? ठीक। अच्छा, विंटर वेकेशन पड़ गए? कब से पढ़े? अभी नहीं। तो आज स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल क्यों नहीं गए? आज 100 बजे हैं। हाँ, देर में उठे थे। देर में उठे तो छोड़ गया स्कूल? अच्छा, बेट से किसने बोला आज छुट्टियां पड़ गई? किसने बोला? आज सब स्कूल गए थे, आज से छुट्टी पड़ी गई। आज से पड़ी है छुट्टी। तो आज गए नहीं गए, छोड़ो इलाज। हमारे बेटे तो गए थे आज हमारे बेटे गए थे। वही क्लास में नहीं गए आप भी? हम दोनों एक साथ हैं। खड़े करो। आप लोगों की छुट्टी है? यस छुट्टी आप लोगों की? वो भी है हमारा वो। छुट्टी? हाँ छुट्टी। पक्का छुट्टी? छुट्टी है। आज से पड़ी है कल के लिए। अच्छा। वो स्कूल ही कल पड़ गई। आप गए नहीं, आपने कहा चलो छोड़ो। और आप कह रहे कि अब मैं बात करूंगा? बात नहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता ना लगता है। ना? आपका नहीं लगता? ये है हाल वार्ड 23 के। हमारा तो लगता है। आपका लगता है? अच्छी बात है, अपने दोस्त का भी लगवाओ। ये कूड़ा पड़ा हुआ है। आज पता नहीं क्यों नहीं आया। हाँ, उसका नहीं लिया। आप नाम बताइए अपना। हाँ जी सहमत। गुफरान साहब ने कैसा काम किया है? काम तो ज्यादा खास नहीं करा उन्होंने। नहीं किया खास? नहीं, हम गंदगी बहुत है आपकी गली, आपके वार्ड 23 में। मतलब यहाँ पे 12 का पानी नहीं आया अभी। हाँ, 12 वाली लेन नहीं नहीं आई और सिविल लेन नहीं आई। पानी की समस्या हो जाती है। पानी की समस्या हो जाती है बहुत ज्यादा। पानी है, पानी की समस्या है, गंदगी और गंदगी है। सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें बेकार है सब। बेकार है। जो आपके गुफरान साहब है, चुनाव के बाद कितना आए आप लोगों को वोट देखने? फिर नहीं आते वो, एक बार आते कम आते हैं। तसल्ली देकर आप तो सीधे मना कर रहे हैं, नहीं आते? कम आते नहीं आते। आते हैं, कम आते हैं। आते हैं? आते हैं, तसल्ली देकर हम लोगों को चले आते हैं। हाँ, आते हैं। लोग अपने घरों के छज्जों से निकल के बातचीत करें, तस्वीरें देख लीजिए। नहीं, आते हैं। ठंड है, नीचे नहीं बुलाएंगे। आते हैं सब। गुफरान भाई तसल्ली देके चले आते हैं। क्या तसल्ली देते हैं? ये कहते हैं पड़ जाएगी, हम जो है हम बढ़वाएंगे। 2018 से अभी तक नहीं पड़ी? जी 18 में चुनाव हुए थे, 18 में पार्षद ही जीते थे वो। कुछ काम नहीं? काम तो करा हूँ ना, ये कि कम करा है काम। यहाँ आते नहीं, कभी कभी आते कभी नहीं आते। कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते। इस बार फिर से खड़े उठ रहे हैं, वो जानकारी है? क्या लगता है इस बार उसी बम्पर वोटों से जीतेंगे कि थोड़ा सा असर पड़ेगा? थोड़ा सा तो असर पड़ेगा ही। पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा सर? हाँ, असर पड़ेगा, ऐसे लोग कह रहे हैं। गंदगी वाकई में बेहद ज़्यादा है। और दूसरी गली में चलते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। वार्ड 23 के क्या कुछ हाल है उसकी पड़ताल करते हैं। तो वार्ड 23 घूमते घूमते अब एक और गली में मौजूद है। हालांकि यहाँ पे जो लोग हैं मुश्किल से घरों के बाहर देखने को मिल रहे हैं, जिससे बातचीत करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन अभी हमें 2 व्यक्ति यहाँ पे यहाँ से गुजरते हुए नजर आए हैं। ये भी खड़े नहीं थे, काफ़ी व्यस्त ये वार्ड लग रहा है। इनसे पूछते हैं क्या कुछ काम इनके पार्षद ने किया है। नाम बताइए। बढ़िया करा है गुफरान साहब ने, बहुत बढ़िया पार्षद। नाम अपना तो नाम बताइए पहले। नाम मेरा शमसुद्दीन है। ऐसा लग रहा है कि आप रट के आए हैं, कसीदे पढ़ने शुरू। नहीं, शमसुद्दीन नाम है मेरा। अच्छा, कैसे काम किया? बढ़िया काम किया उन्होंने। अच्छा, ये गंदगी कैसी है आपके वार्ड में? नहीं, सफाई रखवाते हैं बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया रखवाते हैं? बेहतरीन, बढ़िया, फर्स्ट क्लास रहे। गलियां वो नालियों की सफाई की? बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बिजली पानी सब बिल्कुल बढ़िया, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस बार गुफरान साहब खड़े उठ रहे हैं? जी हाँ, क्या लगता है, बढ़िया जीतेंगे। जीतेंगे? जीते बदलाव नहीं चाहते? बिल्कुल उनको तो 2 बारी की पार्षदी हो गई शायद। हैट्रिक लगाऊंगा आपकी हैट्रिक भी। लगाएंगे? जी। आज किसी को और को मौका नहीं? नहीं मिलेगा ही नहीं, मुश्किल है जैसा नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? नाम जब कोई बताइए अपना। अब्दुल मजीद। अच्छा, बताइए, कोई ढंग का नहीं है काम ना? ना अभी इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, सफाई वफाई, बिजली बर्तन पानी सब बढ़िया काम करा। गंदगी तो देख रहे थे हम आगे। हल्की फल्की तो रहेगी। वो जमादार नहीं आते, वो भी तो वो सब भेजते हैं। जमादार खुद नहीं आ रहा, वो भी मजबूरी है उसकी।
आजकल कुछ उल्टा कुछ कह दो तो बस साइड हो जाइए, बहुत चौड़ी गलियां हैं, गाड़ी काटने में इनको परेशानी हो रही है। अच्छा, और इसके अलावा बिजली पानी सही टाइम पे आता है? हाँ सब ठीक। एक जरा सी परेशानी है, सिविल थी सारी बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई बिल्कुल। सीवर की वजह से नहीं, ये सीवर पहले का बंद हो गया। काम लोगों ने नाली में टेप डाल दिया, 2 साल हो गए वो 2-3 दफा आई गाड़ी, हाँ। यहाँ से खोला वहाँ से खोला मगर खुला ही नहीं, अब दूसरा टेप पड़ रहा है। अच्छा, सीवर का दिक्कत है वार्ड 23 में? नहीं हो गया है, काम दिक्कत चल गया है, दूसरा काम चल गया है। वाला पहला वाला बंद हो गया और थोड़ी सी परेशानी तो होगी, थोड़ी- काम चलता है तो। पहला वाला तो बंद हो गया, अभी पड़ गया ये और दूसरा। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं? इसके अलावा 5, यदि आप कमियां 5 खूबियां गिनाना चाहे गुरफान साहब की, गिना सकते हैं? जी 5 उनके कामों की खूबियां कि अच्छी पार्षदी इन्होंने काम करी, और 5 कमियां तो कहीं ना कहीं रही होंगी, कुछ कमियां 5 चाहे छोटी मोटी हो। नहीं, कोई कमी नहीं दिखाई दी हमें तो किसी चीज की भी नहीं। सबसे बढ़िया अरे नाम बताइए, मोहम्मद सुहेब, कैसा रहा पार्षदी का काम? बढ़िया बढ़िया रहा वाकई में? इतना बढ़िया रहा। आप वो देखो वहाँ पर सीवर हमारी खोद के ऐसी छोड़ गए हैं, 3 दफा उनसे कह दिया भले बोलिए ना, खराब रहा फिर? हम बोले ना आपको इनसे कि ये चेम्बर बनाई थी, हो चेम्बर बनाया नहीं, कह रहा कल आएंगे परसों आएंगे, मिट्टी देखो कितनी पड़ा हुआ है। अच्छा। घर में हमारे पिताजी है, उनकी नलकी लगवानी ढेरी, तो वो मिट्टी मैंने फैलाई है अपनी इधर को साइड में। अच्छा, इस बार भी खड़े उठ रहे हैं वो लोग, क्या लगता है वोट कम होंगे कि उसी वोटों के साथ? अब ये तो लक है, लग है। हाँ किसकी चाबी घूम जाए। अच्छा, वोटर बहुत तेज है, हैं? वोटर बहुत तेज है। वोटर बहुत तेज है। हाँ। साइलेंट वोटर तो नहीं वोट तेज का, बोलता नहीं है, फिर सीधे गुम, वही साइलेंट वोटर, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम है यहाँ हाँ, का वोटर। हाँ। अच्छा, और कोई समस्या? पानी, बिजली, सड़कें तो बड़ी खराब ही है। समस्या तो इतनी है, सारे बाल सफेद हो गए, देखो ब्लैक कर रखा है। तो ये पार्षद की गलती थोड़ी है ये? यस, अरे आप सरकार की गलती या पार्षद की गलती? ये पार्षद की गलती है, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई। ये हमारे इदरीस भाई आए, इनसे पूछे, देखो यहाँ के सचिव है ये कांग्रेस पार्टी के। सचिव है आप आएंगे, नाम बताइए अपना। मोहम्मद इदरीस आप मिकरानी। बताइए, कोई पार्षद का काम कैसा लगा आपके गुरफान साहब का? बढ़िया काम करा उन्होंने वार्ड के अंदर, ऐसी बात नहीं। और पहले से ही सब हमारा घर का आदमी है वो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे लाइन खुदवा के छोड़ दी है, ऐसे कुछ? ये तो ठेकेदार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठेकेदार कर रहे हैं। चुनाव के बाद कितना वो फील्ड में आते हैं देखने, कितना आए 2018 के बाद? आते रहते हैं बिल्कुल लगातार। मोहल्ला यही है, पूरी गली यही है, यहाँ पे पूरा एरिया अपने ही है उसका, यही रहते थे। अब तो इधर पहुँच ये मकान है, अब उधर पहुँच गए 8 नंबर में। हमारा पड़ोस है, बहुत काम करा गुरफान, ऐसी बात नहीं है, नहीं इसी वार्ड में नहीं, औरों का भी काम करता हो, इधर उधर जहाँ भी जाता है, इंदिरा नगर नहीं बस्ती, गोबरू बस्ती, अपने वार्ड का करते हैं, दूसरे वार्ड का भी करते हैं, तो वहाँ के वार्ड के प्रत्याशी क्या करते हैं? नहीं जैसा आता है यार, गुफरान भाई मेंबर इनकी अच्छी है, उन्हें चलो इसके दौरे काम करवाने चले है उसका, और ऐसी बात नहीं, सबके काम में आता है। इस बार खड़े उठ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर अब तो समझ लो हलवा है, हैट्रिक हलवा चम्मच में रख के खा जाओ। साइलेंट वोटर है यहाँ का? अब वो तो बात की बात है, पता चल जाएगा जब वोट खुलेगा तो पता चल जाएगा किसका क्या है। अच्छा, जो उनके अगेंस्ट कौन खड़ा उठ रहा है? अभी तो मालूमात नहीं है, मगर 2 जने और आ रहे हैं। जानकारी उनके अगेंस्ट कौन खड़ा उठ रहा है? गुफरान साहब के मोहम्मद इमरान, उनके कैसे चांसेस देख रहे हैं? अरे फील्ड में नहीं है ना वो, ऐसे तो नहीं आप खड़ा हो जाते हैं आगे, मैं हो जाऊँ, मुझसे बहुत लोग कह रहे थे अभी आप खड़ा हो, मैंने काम करते नहीं, हम खड़ा हो जाओ, काम जो करता उसको वोट मिलता। हकीकत तो यही है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। गुफरान साहब ने अच्छा काम किया। हाँ, काम अच्छा किया। अब लोग बहुत को न लगे, बुरा लग रहा हो वो अलग बात है। जिसके वहाँ नहीं किया हो तो मना ही करेंगे। वो तो वही कहता मेरा तो कुछ भी नहीं करा है। लोग ऐसे भी कहते हैं हमारा मुंह, हम देख के आए हैं। हाँ, हम कहते हैं यार इनने यार ये वो हर काम हर किसी का नहीं हो पाता है नहीं। ये यहाँ कोई और जिसका काम नहीं किया गुफरान साहब ने, आपका तो नहीं किया। सिविल लाइन का बात कर रहे थे। सिवर तो पड़ा है पर मट्टी नहीं उठ रहा है मेरा। इनका मट्टी नहीं उठ रहा है, उसका हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, इसका हाथ में है फिर। निकाल तो कब का खत्म हो गया? हाँ? अभी तो निगम के हाथ में होगा। अच्छा, निगम का हाथ में तो निकाय चुनाव का कार्यकाल पिछले दिसंबर खत्म हो मैंने गया। खुद सुना है गुफरान भाई ने कई ये इन कर्मचारियों से कहा भी वहाँ मिट्टी फैली हुई है, वो उठा लो, परेशानी हो रही। जो उनकी भी नहीं सुनते, हाँ वही तो उस चीज पे कह रहा हूँ ना मैं। तो फिर तो उनकी छोटे छोटे फिर तो उनकी पकड़ ही नहीं होगी निगम में। पकड़ बहुत है उनकी। अब उनकी सुनी नहीं रहे, मिट्टी नहीं उठा रहे। अरे मेरी जेब में कितने पैसे कैसे बता सकते हो आप? तुम्हारी जेब में कितने पैसे मैं बता सकता हूँ? फिर आप ऐसी बात, आपने अभी क्या बोला? बात निकाल रहे हो आप। अच्छा, वही तो हम तो वही तो निकलवाना है दिल की बात आपकी। अरे इतने सारे व्यक्ति खड़े हैं, आप मेरे को कबूतर बना रहे हो, बताओ। कबूतर और किसी कबूतर बनाए? कबूतर तोता कुछ ना बनाते हैं। देखो ये कंडीशन देखो कितनी है ये नाली की। तस्वीरें दिखा दीजिए,
ये चेम्बर बंद है या ये पानी देता है सीवर का, हाँ ये कहने का मकसद है। हालांकि ये नहीं पता ये चौक है क्या है, बहुत पुरानी लेन पड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत काम करा हमने, काम कर रहा है। दसियों बार गाड़ी आ गई यहाँ पे, ये बनती है। अब इसको इन्होंने लिंक रोड जोड़ दी है, इसकी रिसीवर अब सही है, अब निकल लिया पानी, अब तो जा रही है। पहले बंद थी ना तो 5 दफे गाड़ी लाया, गोबरान खुली नहीं रही, वहाँ से गांधीनगर में बंद है ये। अभी भी तो बंद है ना, अब तो खुल गई। खुल गई है अब तो खुल गई, अभी कोई समस्या नहीं। अब कोई समस्या नहीं, अब तो जीतने के बाद ही सफाई कैसी है? सफाई बहुत बढ़िया रहता है मोहल्ला में, ऐसी बात नहीं। दोनों टाइम हमारे चलो, एक साल का नहीं पूछूंगी, निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया था एक साल में। 2018 से 23 का ब्यौरा पूछ रही हूँ। 18 से 23 में कैसा काम? बहुत बढ़िया काम। ऐसी किसी को आपत्ति गुफरान साहब के काम से? कोई नहीं आपत्ति, हमें काहे की आपत्ति? आपत्ति हमारी काहे की? वो तो राजा है, हम प्रजा है। और राजा प्रजा? प्रजा को क्या आपत्ति? लोकतंत्र है, राजा प्रजा कहाँ से आया? समझ नहीं रहे हो ना मेरी भाषा? मैं क्या नहीं चाय वाय कुछ नहीं, बहुत ठंड का मौसम है। आ जाओ यार। हाँ अरे लोकल हो, मैं कांग्रेस से जुड़े में मैं भी बड़ा रहता हूँ, ऐसी बात नहीं ना। हाँ कांग्रेस चाय वाय कुछ नहीं। हाँ मेन तो हमारा सुमित भाई है। मीडिया का काम देखिए, वीडियो बनाने का वो देखिए, शौकीन लोग बहुत हैं। कहीं भी कुछ 4 लोग खड़े हो जाए, कैमरा निकाले और चलिए कैप्चर कर। क्या बना रहे थे? स्नैप है। स्नैप बना रहे थे। आगे को आइए जरा। कितनी स्ट्राइक्स है? अच्छा, स्नैप चैटर्स भी यहाँ पे हैं। बताओ आपको, मुझे लगता मतलब मुझे ऐसा है महसूस होता है, मतलब मैं ऐसा नहीं किसी से मुझे चिड़न है या किसी, मेरा क्या है, मेरे पास 2 बोर्ड है, 3 बोर्ड है, 4 बोर्ड है, कहने का मकसद है। मगर धरातल पे ये दिख रहा है ना, बुरहान भाई की टक्कर में मुझे कोई दिख नहीं रहा है। गुफरान भाई की टक्कर। हाँ। अच्छा, सामने वाला प्रत्याशी दमदार नहीं है? अरे फिर अब दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो आप उस बात को? मैं वर्ड में समझो ना, शॉर्टकट में। मेरा नाम क्या उनका जो सामने खड़े हैं? अरे ये तो बहुत है, नाम तो बताइए। अरे आसिफ मंत्री है हमारे। आसिफ मंत्री जी टक्कर के नहीं है। अरे फिर वही अगले का नाम बताइए। टक्कर भी हो सकती है। अरे 3 अब आप क्या टक्कर हो सकती अरे है? अरे आप खुद की बातों में फंस रहे हैं। 2 में तो हो सकती है, अगर 3 में नहीं होगी तो 2 में तो। आप देखो, एक फाइट जो है इमरान भाई और गुफरान भाई में रियल में अगर आप पूछो तो, इमरान भाई और गुफरान भाई। हाँ फाइट जो है। देखो आप एक मिनट पलट जा रहे हैं। अभी आपने पहले क्या बोला सुनिए, कि कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। हमने फिर दोबारा पूछा, आपने बोला टक्कर में है, 2 जने टक्कर में। तभी हम 2 बार पूछ रहे हैं। एक होती है इफेक्टिव ऑडियंस। हम लाइट में आ जाएंगे ना, समझ नहीं रहो। हमारे पास वोट कम है, खाली क्या फायदा? आदमी सोचेगा क्या, मतलब क्या बात है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लाइमलाइट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया। मतलब मकसद ये है, इनको कोई ऐसे आपत्ति नहीं है, कोई इनको लाइमलाइट में बिल्कुल नहीं लाएंगे। बात बढ़िया करते हैं आप। तो हमारा काम तो सब करेंगे, हम खुद अपने आप में पार्षद है। अच्छा, आप खुद में पार्षद है? कौन से, कहाँ के वार्ड के? अरे हम समाज सेवक है, अंडरग्राउंड वाले। अंडरग्राउंड वाले? हम दिखाते नहीं है। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड नहीं बोला आपने, अंडरग्राउंड नहीं बोला। अंडरग्राउंड तो कह रहा हूँ मैं। वो काम जो हम करते हैं दिखा के नहीं करते हैं, कर देते हैं सब आपके खातिर, समझ रहे हो? हाँ ये है। चलिए, अब हालांकि वार्ड 23 में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ पूर्व पार्षद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं पहले इनको कितनी जानकारी है अपने वार्ड के लिए, क्या कुछ इनको लगता है शिकायतें आई होंगी, उसके बाद हम विस्तार से बताते हैं क्या क्या काम इनका अटका पड़ा है। नमस्कार सर, पूरा वार्ड घूमे हैं, लोगों ने तमाम बातें बताई हैं, पहले आप बताइए क्या शिकायतें आपके लिए आई? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या थी सीवर लाइन की। ये मेरा एक अपना एक तमन्ना थी कि पूरे क्षेत्र में सीवर लाइन पड़े, वो मैंने कार्य पूरा करा दिया। उसमें तो भी हमारा 70% काम हो चुका है, उसमें भी 30% काम हमारा रह गया है। अभी वो कार्य इसमें चल रहा भी है सीवर का हमारा वहाँ। और दूसरा हमारा एक था यहाँ हकीमुल्ला पुस्तकालय लाइब्रेरी, हुआ करती थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यहाँ बंदूपुरा क्षेत्र के अंदर। वो एक उनके नाम से था, वो आज से कम से कम 20 वर्ष पहले जब रेणु अधिकारी चेयरमैन हुआ करती थी, उस कार्यकाल में उन्होंने उसको तोड़ के डाल दिया था। और हमने 10 साल से, हमारी सरकार नहीं थी यहाँ कांग्रेस की, हमने 10 साल से यहाँ पे पार्षद हूँ, हमने कई दफ़ा बोर्ड की मीटिंग में उसकी आवाज़ भी उठाई, बोर्ड में उसका पास भी होगा, बजट भी आया। बजट पता नहीं कहाँ लगा दिया मेयर साहब ने, जो पूर्व हमारे मेयर साहब थे, पता नहीं बजट उन्होंने कहाँ लगा दिया, यही समस्या थी। और दूसरा हमारा ये था, जब ये जो सीवर लाइन का कार्य चल रहा है उसमें रोडों का निर्माण होना है, कार्य सीसी होनी है। अब उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एकदम से अगर रोड आज सीवर डल गई, एकदम से तत्काल रोड तो निर्माण रोड का हो नहीं सकता, क्योंकि रोड जो बैठ जाती है। हमने बात करी एक्शन साहब से, उन्होंने कहा कि कम से कम भी 1 महीने 2 महीने बाद हम सारी रोडों का निर्माण कार्य कराएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सड़कों का, सिविल लाइन का और पुस्तकालय का आपका टाइम लगेगा। 18 से 23 तक आपका कार्यकाल रहा है, 5 सालों में सिविल लाइन नहीं डल पाई,
5 साल में सिविल लाइन नहीं डाल पाई थी, क्योंकि हमारा जो एक ये पूरा ये एस्टीमेट बन के गया था। उसके बाद जो हमारा एक बंधुपुर में रेलवे का मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, उसके बाद वो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जो पूरा जो उसका एस्टीमेट पूरा बना हुआ था, तो ये रेलवे का जड़ भी इसमें आ रही थी। उसके बाद फिर वो जो एक्शन जज संस्थान के थे, उन्होंने रेलवे का एरिया काट के उन्होंने जहाँ रेलवे की ज़मीन आ रही है वहाँ पर हम कार्य नहीं कराएंगे। उसकी वजह से सीवर का काम हमारा थोड़ा लेट हो गया था। नहीं तो ये काम हमारा आज से 3 वर्ष पूर्व पहले सीवर का कार्य हो जाता पूरा। अभी भी तो रोक लगी है कि अब दुरुस्त कर दिया है? नहीं, जहाँ रेलवे का जो रेलवे वाला एरिया है वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि वहाँ कोई विकास कार्य नहीं होंगे। उसके अलावा तो फिर अब वहाँ पे अभी भी नहीं हो सकता आपकी, अगर आप चुन के आते हैं, पार्षदी आपकी रहती है, तो भी 5 साल में वहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता? नहीं, वहाँ तो अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का जब तक मामला, जब तक वहाँ कोई विकास कार्य नहीं होगा, उसकी वजह से हमारे वाले जो क्षेत्र में वार्ड 21 में कि सीवर का कार्य जो लेट हुआ, तो उसी वजह से कारण का लेट हुआ था। और सड़कें के हाल कुछ अच्छे नहीं है। अभी हमारा ये सड़क का ये पूरा जो हम पूरा मुसाफिर खाने से लेकर ये नीचे ये मछली बाजार तक, ये पूरी सड़क हमारी पास हो गई है। चुनाव के बाद सबसे पहले ये पूरी सड़क बनेगी। कब हुई ये पास? ये विधायक निधि से पास हो गई है। कब? ये हो गया अभी एक मंथ हो गया है, ये पूरी पड़ेगी। हाँ, चुनाव के आसपास ही कैसी सारी सड़कें पास हो गई? नहीं, और जो हमारा जो विकास जो सीवर का जो कार्य कर रहे हैं ना, जो ठेकेदार है, हमने उनसे बात करी थी। एक ताज चौराहे से लेके पूरा मछली बाजार, वो पूरी रोड सब चुनाव के बाद बनेगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो पास हुई होगी, लेकिन पास आया हुआ कार्यकाल रहा, कहेंगे चुनाव के आते ही सब ये योजनाएं रखते हैं क्या? चुनाव के आगे भी डालेंगे, इसको पास करवाएंगे? नहीं, पहले क्यों नहीं? क्योंकि काफी सालों से सड़क खराब तो मैं खुद देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो ना हमने सीवर लाइन डलवाई थी, ये पूरे क्षेत्र में आज से 2 वर्ष पहले तो हमने सीवर डलवाई थी। जो ठेकेदार का टेंडर था, उन्हें हम सिर्फ पैचिंग का ही काम करेंगे। अब जो हमने ये पूरी रोड डामर लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 8, ये पूरा रोड डामर का पूरा पड़ेगा नया। ठीक हो गया, अब पड़ेगा चुनाव के बाद सब पास हो गया। सारी सड़कें चुनाव के बाद सारी सड़कें सब बननी है। चलिए, ये आप कह रहे पास हो गया। इसके अलावा आपने पुस्तकालय का जो बात बोली है, आपने एक जिक्र किया है कि जो मेयर साहब हैं उनके उससे काम अटका, कहीं ना कहीं बजट वो हो गया। तमाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी बोलूं या जो विपक्ष में रहता है, उनके आरोप यही लगते हैं। लेकिन विधायक आपके थे, विधायक निधि से कोई सहायता नहीं मिली आपको? नहीं, उसमें जो पुस्तकालय में था वो विधायक निधि से पुस्तकालय नहीं बन सकता था, क्योंकि हम जो उसमें बोर्ड में लाते पास होता, क्योंकि विपक्ष के मेयर थे, वो पास होने देते नहीं बजट की विधायक निधि से। इस बार भी यदि भाजपा के मेयर आ जाते हैं तो फिर उसका काम नहीं होगा? नहीं, अगर भाजपा से अगर मेयर आ जाते हैं, अगर हमारे पार्षद ज़्यादा जीत के आते हैं कांग्रेस के, तो हम उस बजट को वहाँ बोर्ड में प्रस्ताव को पास करवा लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ज़्यादातर कांग्रेस के पार्षद जीत के आएंगे। ऐसा तो नहीं हुई अगली पार्षदी में फिर आप यही गुणगान गा के भाजपा के मेयर रह गए? सबसे पहले मेरा जो मेन काम रहेगा, ये शिकायत आई है पुस्तकालय, सबसे बड़ा मेरा मेन हुआ काम है। सबसे पहले मेरा काम था यहाँ क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करना। मैंने उन 5-10 सालों में पानी की समस्या दूर करी है, क्योंकि यहाँ पानी का इतना बुरा है, यहाँ पानी नहीं था लोगों के पास। जब गोला का जब बरसात आती थी, लोग बाल्टी ले लेकर पानी लेकर दूर दराज जाते थे। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, मैंने वो हल करी। दूसरी समस्या थी क्षेत्र में सीवर की, क्योंकि सारी सीवर यहाँ खुले में बहती थी। आज आप देखो कम से कम 70% काम सीवर का हो गया। आप गली में घूमगाओ, एक गली के अंदर आपको बदबू नहीं मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर जो भी लोग बाजार के लोग यहाँ आते थे घूमने, तो वो लोग देखते थे कि कितनी गंदगी यहाँ पर। आपने बोला गली के अंदर जाइए और वहाँ की हालात देखिए। गली के अंदर हम गए, गंदगी काफी है, नालियाँ दुरुस्त नहीं है। क्योंकि नालियाँ दुरुस्त नहीं है, जो कि कम से कम कुछ लोगों ने यहाँ पर जो ना कुछ जो नाली के ऊपर जो स्लेब बना रखे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा मेरा काम ये है कि मैं निगम से पास करा के सारे नालियों पे सरकारी जाल भी डलवाऊंगा इस बार। हाँ। पिछली पार्षदी में क्यों नहीं डलवाया? उसके बाद वही ना मेन बजट का हमारा रोना रहता था कि बजट नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात थी बजट की। कैसे हमने करा के यहाँ पर ये ईदगाह रोड पे, यहाँ पर बहुत पानी भरता था ईदगाह रोड पे, क्योंकि वहाँ ईदगाह थी हमारी बहुत बड़ी, हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे। वहाँ हमने कुछ बड़ी बड़ी पुलियों का निर्माण भी कराया, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलियाँ हुआ करती थी। आज वहाँ बिल्कुल पानी भी नहीं भरता, ये निर्माण भी हमने कराया। चलिए, तमाम आप बातें कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपको अपने काम से बदलाव करेगी जनता की? फिर से अपने काम से पूरी उम्मीद है, जनता पूरी मेरा समर्थन में है और मुझे उम्मीद है कि जनता मेरा साथ देगी। इस प्रकार से पहले हमने वार्ड के लोगों से बातचीत की थी। क्या कुछ हाल थे, हमने खुद भी देखे, आपको भी दिखाए थे। आप सभी जानते हैं वार्ड 21 के क्या कुछ हाल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।